के साथ आमना फारूक और आज मैं मौजूद हूँ पुरानी दिल्ली की जामा मस्जिद पर। जामा मस्जिद पर मशहूर है जो रमज़ान की रौनकों के लिए। यहाँ पर रमज़ान की रौनक अलग ही देखने को मिलती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है, लोग इबादत में मसरूफ़ हैं। आपको बता दूं कि पुरानी दिल्ली में सहरी और इफ्तारी में ख़ास एहतमाम किया जाता है और वो ख़ास एहतमाम होता है फेनी और खजले का। ये रिवायत सिर्फ पुरानी दिल्ली में ही देखी जाती है। तो चलिए आज जानते हैं कि क्या है इस खजले फेनी की कहानी। आप ये बताइए कि ये फेनी का जो प्रोसेस है ये किस तरीके से होता है? मैम, फेनी का प्रोसेस जो है वो मैदे से तैयार होता है। बेसिकली मैदा और घी को मिला करके इसका एक डो तैयार किया जाता है, जिसमें इसके अंदर ये लच्छे बनते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, लच्छे जो है वो उसी तरीके से तैयार होते हैं। फिर उसके बाद इसको रिफाइंड में फ्राई किया जाता है। तो इसका जो घी होता है वो रिफाइंड के साथ निकल करके जितना भी एक्सेस घी होता है वो निकल जाता है और फिर फाइनल प्रोडक्ट ये आता है अपने पास। और ये हैंडमेड फेनी है, इसमें कहीं भी मशीन का यूज़ नहीं होता। एक क्वालिटी ये होती है मैम, ये बनारस की फेनी मशहूर है और अब दिल्ली के अंदर भी बहुत सालों से बिकनी शुरू हो गई है, क्योंकि दिल्ली आपको पता है कि ऐसी स्टेट है जहाँ पर हर स्टेट के लोग आते हैं रहते हैं। तो ये बनारस की फेनी मशीन वाली होती है, ये मशीन से तैयार होती है। बेसिकली इसको मशीन से निकाला जाता है। ये एक क्वालिटी है, इसको बनारसी छत्ता कहते हैं। खिमामी सिवैयाँ लोग बाग पसंद करते हैं यूपी की उस बेल्ट पे जहाँ अपना लखनऊ मतलब अवधी फूड जो चलता है, तो वो थोड़ा रिफाइंड फूड खाते हैं और थोड़ा हर चीज़ में महीन वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी महीन होती है उनके लिहाज से। तो ये बनारसी छत्ता खिमामी सिवैयाँ बनती हैं। और क्वालिटीज़ क्या होता है मैम, मैंने आपको बताया कि हर स्टेट से लोग आते हैं तो बहुत कुछ रखना पड़ता है। कुछ हमारे पास सिवैयाँ कानपुर से आती हैं, जैसे कानपुर की फेनी है, दिल्ली से है, उसके अलावा लखनऊ से है, बनारस से है, इलाहाबाद से है। बहुत सारी किस्म की वैरायटीज़ हैं और अलग अलग स्टेट्स के लोगों का ख्याल रखना पड़ता है। और कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पर होलसेल का भी काम है, तो बहुत बल्क क्वांटिटी में बनता है, बिकता है। और कह सकते हैं कि रोज़ रमज़ानों में तो हज़ारों किलो माल बिक ही जाता है। तो सिर्फ रमज़ान का सीज़न है जिसमें हम लोग अच्छा करते हैं। ये क्वालिटी होती है, इसको खजला कहते हैं। कुछ स्टेट में इसको खाजा कहते हैं, यहाँ खजला बोला जाता है। और ये बस सोक करना होता है मिल्क में और उसके बाद ये तैयार है। थोड़ा अपने हिसाब से शुगर डाल सकते हैं। पुरानी दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा क्यों इसका खपत होती है? पुरानी दिल्ली में इसलिए खपत होती है सबसे ज़्यादा, ये रोज़े रखने के बाद जब सहरी खाते हैं तो उसके अंदर सहरी खाने के लिए ये भिगो के खाया जाता है। तो सारे दिन जो है इसको खाने से आदमी को प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती, अंदर जो है अंदर से खुशक नहीं होता। और ये हमारे यहाँ का जो है वो कुछ ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये सारा प्रोजेक्ट हमारा अपना बना हुआ है। और 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, जब हमने दुकान चालू करी थी, हमारे वालिद ने, हाजी कमालुद्दीन नाम था उनका, और उन्हीं के नाम से ये दुकान है। और दिल्ली के अंदर हमारी 6 दुकानें हैं। तो इनकी मेकिंग जो होती है, जो प्रोसेस होता है बनाने का, वो यहीं पे होता है? जी, वो अंदर गली के अंदर कारखाना है हमारा, 120 गज की बिल्डिंग है, उसके अंदर तैयार होता है। देखो ये आया तैयार होके, दिखाना है कैमरा, ये आया देखो तैयार होके। और ये जो है देसी घी के अंदर है, बहुत बढ़िया बेहतरीन। आप खाएंगी तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। पूरे क्वालिटी का जो है ध्यान रखा जाता है ख़ास तौर से। अच्छा, हमारे यहाँ हर चीज़ की क्वालिटी का, पनीर हो, हर चीज़ फ्रेश मिलेगी आपको। ये देखिए आप, ये बालूशाही बना है। ये जो तरावियाँ ख़त्म होती हैं, अब ये हमारे बाबू खां साहब हैं, चांदनी चौक में इनका शोरूम है, फैशन पॉइंट। इनका बच्चा बाग वाली मस्जिद में तरावियाँ सुना रहा है, उनके यहाँ ख़त्म है तो उसके लिए बनवाने आए हैं। इसके अंदर ड्राई फ्रूट बना हुआ है, देसी घी का है, ये बहुत अच्छा है। तो आप मुझे ये बताइए कि पूरे साल भी आप ये खजले फेनी का होता है या रमज़ान में आप स्पेशल करते हैं? ये सिर्फ 1 महीने मैडम, बाकी पूरे साल जो है मिठाई का काम है, स्वीट्स का हमारा, नमकीन का। बस हम कुछ भी चेंज कर लें, यहाँ से आउट ऑफ इंडिया भी चले जाएंगे, मगर हमें अपना कल्चरल फूड ही अच्छा लगता है। तो वैसे ही स्टेट्स का हिसाब है, तो जिसकी जो भी स्टेट होती है वहाँ का वो अपना फूड ढूंढता हुआ ही आता है। क्योंकि कह सकते हैं कि एक माँ के हिसाब से यादें जुड़ी होती हैं
कि हमारी माँ ने हमें ये बना करके खिलाया था, तो वो चीज़ें हैं। अब एक ये है बनारस का छत्ता, ये वाइट वाला होता है, ये भी मैंने आपको बताया था खिमामी प्रोसेस एक बनता है। कुछ लोग कच्चा लेके जाते हैं, कुछ रोस्टेड लेके जाते हैं। तो इसमें दो वैरायटीज़ होती हैं बेसिकली, एक होता है रोस्टेड और एक होता है फ्राई। तो फ्राइड वाले जो होते हैं वो रेडी टू ईट होते हैं, फेनी होती है, ये सहर के वक्त में ज़्यादा खाई जाती हैं। और जो रोस्टेड वाली आइटम्स हैं ये ईद के लिए स्पेशली होती हैं, जैसे शीर, खिमामी सिवैयाँ, ये सब चीज़ें जो बनती हैं। तो आप ये बिजनेस करते हैं इसका, तो ये कितने सालों से आप लोग इसको कर रहे हैं? मैम ये मैं और मेरे दोस्त मिल करके करते हैं, बेसिकली वो फुल टाइम देते हैं यहाँ पर। ये ऑलमोस्ट हमारा हो गया 25 साल से तो हम बिज़नेस कर रहे हैं। ये फैनी सिवैयाँ ये रमज़ान में ईद की खुशी में बनता है और सब रमज़ान में सहरी में भी खाते हैं और ख़ास तौर से इसको ईद में खाया जाता है। क्या हम सब मीठा मुंह करके नमाज वगैरह पढ़ने जाते हैं, इसलिए ये ईद में ज़्यादा अहमियत है इसकी। ये सिवैयाँ जो है दूध में उबाल के बनाई जाती हैं, पानी डाला जाता है और फैनी जो है रेडीमेड तैयार होती है, सिर्फ दूध में डालो और खा लिए। मेरे डैडी बैठते थे दुकान पे और अब मैं बैठा इसी दुकान पे। रमजान में ही बेचते हैं कि पूरा 12 महीने? ये हम तो खैर रमज़ान में बेचते हैं, लेकिन ये जो आइटम है और भी आइटम है, जैसे शीर माल है, ये ड्राई फ्रूट का पराठा है, ये नारियल का पराठा है, ये रमज़ान बिकता है ये। और वैसे रस वगैरह जो है वो हम 12 महीने बेचते हैं। ये रमज़ान में सेहरी के लिए यूज़ करा जाता है। मैंने आपको बताया कि पहले तो लोग बाग क्या होता है कि अभी आप जाएंगे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, लोगों ने अभी अपने स्टॉल्स लगा रखे होंगे, तो वो 12 महीने काम नहीं कर रहे हैं इसका, सिर्फ रमज़ानों के लिए स्पेशली, क्योंकि ये सहरी से जुड़ा हुआ एक फूड है, मतलब रमज़ान से रिलेट करता हुआ। तो एक तरह से कल्चर बन चुका है, फेनी नहीं तो सहरी नहीं, और सिवैयाँ नहीं तो शीर नहीं, तो ये बस चलता रहता है और रमज़ानों में स्पेशली काफ़ी बढ़ जाता है। असल में क्या होता है, एक प्रथा कह सकते हैं कि बनी हुई है कि पहला पुराना बाज़ार यही था एक तरह से। दिल्ली अब एक्सपेंड हुई है, बड़ी हुई है, मगर पुराना बाज़ार यही था, तो लोग बाग यहीं आज भी आते हैं और उनको फील होता है कि ऑथेंटिसिटी जो है वो हमें यहाँ मिल जाएगी। जबकि लोग बाग हमसे लेके जा रहे हैं और जगह बेच रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको हम होलसेल कर रहे हैं दिल्ली में भी और दिल्ली से बाहर भी। तो अब आने लगा है लोगों को समझने, वहाँ पे भी ख़रीदते हैं। और थोड़ा दूसरी एक मेजर जो एक फ़र्क पड़ जाता है वो ये है कि यहाँ सस्ता मिलता है। यहाँ हम क्वांटिटी पे बिलीव करते हैं, मतलब जितना ज़्यादा बिक जाए उतना अच्छा है। क्वालिटी तो बेस्ट होती ही है जयपुर के लिए।